है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। दुर्ग के मोदी यूनिवर्सिटी में आयोजित शोध पद्धति कार्यशाला का सोमवार को समापन हुआ। इस अवसर पर शोधार्थी को सम्मानित करने हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अरुण पलटा पहुंची। मोदी यूनिवर्सिटी में सेंट थॉमस कॉलेज के संयुक्त प्रयास से विभिन्न विषयों पर आधारित शोध विषयों पर 15 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मिलित हुए शोध कार्यकर्ताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करते हुए बतौर विशेष अतिथि के रूप में पहुंची डॉक्टर अरुण पलटा ने कहा कि युवा शोधकर्ताओं का प्रयास समाज को नई दिशा देगा। आज यहाँ के मोदी यूनिवर्सिटी में बच्चों का जो रिसर्च मैथडोलॉजी का 15 डेज़ का सर्टिफिकेट कोर्स समाप्त हुआ है, उसका आज सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम जो था ये सेंट थॉमस कॉलेज भिलाई और के मोदी यूनिवर्सिटी में के जॉइंट कोलैबोरेशन में हुआ और इसमें इन 15 दिनों में बच्चों को पूरा A to Z कैसे रिसर्च करना होता है, प्रॉब्लम्स कैसे चूज़ करें, उसके बाद उसे कैसे आगे बढ़ना है, कौन से रिसर्च टूल्स यूज़ करना है, रिसर्च मैथडोलॉजी का पूरा और साथ में रेफरेंस राइटिंग से लेकर सभी कुछ इसमें सिखाने का प्रयास किया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की वर्कशॉप्स हमेशा होती रहनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं आजकल वो रिसर्च ओरिएंटेड हो रहे हैं। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है कि 4th ईयर कोर्स जो रहेगा ग्रेजुएशन का वो रिसर्च बेस्ड ही रहेगा। तो इसलिए अगर बच्चों को रिसर्च से संबंधित ज्ञान हो जाता है तो वो आगे चलकर उनको शोध कार्य करने में बहुत सहायता प्रदान करता है। ये प्रोग्राम पहली बार ही रिसर्च मेथडोलॉजी का कंडक्ट हुआ है। इसमें बस छोटा सा ब्रीफ मैं आपको ये बताना चाहूँगा। इस प्रोग्राम का पूरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि आपको बच्चों को डिग्रियां नहीं देनी, सिखाना है, तो हमने ये पूरी जो वर्कशॉप है सिर्फ बच्चों को सिखाने पे ज़्यादा जोर दी। ये नहीं था उनका, ये मोटिव बिल्कुल नहीं था कि वो सर्टिफिकेट लेके जाएं। सो इसमें हमने उनको रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, क्वेश्चनर बनाना, डेटा कलेक्शन करना, डेटा कंक्लूड करना और फिर प्रेजेंटेशन देना, ये सब हमने उनको सिखाया। और टोटल हमारे इसमें 10 ग्रुप थे और सब ने कोई ना कोई प्रॉब्लम्स ली है। एक आध प्रॉब्लम तो बहुत ही यूनिक थी। मतलब टोटल आप मान के चलिए 15 दिन का प्रोग्राम और हमारी अटेंडेंस लगभग 90% से ऊपर थी। और लास्ट में बच्चों ने ये बोला कि दे हैव तो मतलब टोल्ड अस कि सर इस तरीके के प्रोग्राम्स और करें। बेसिकली ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग सर्टिफिकेशन कोर्स था। यूजुअली सर्टिफिकेशन कोर्सेज में वन वे कम्युनिकेशन ज़्यादा होती है, वेयर फैकल्टी बच्चों को समझाते हैं कि दिस इज़ व्हाट द थिंग्स आर टू बी डन। बट इस प्रोग्राम में अगर हम ये कहें कि डिफरेंट कैसा था, यहाँ पे इट वाज मोर ऑफ द एप्लीकेशन बेस। तो हमने बच्चों को कोशिश करी थी कि जो हम समझा रहे हैं वो उसे एप्लीकेबल बना सकें, एंड मुझे लगता है वही हमारा एक ग्रेट सक्सेस था। सो इट वाज मोर ऑफ द एक्सपीरियंशियल लर्निंग। बहुत अच्छा लगा, हम लोगों के लिए बहुत नया था। एस आई टोल्ड आई बिलोंग टू साइंस बैकग्राउंड एंड दिस वाज ऑल कॉमर्स मैनेजमेंट बैकग्राउंड। और स्टैटिस्टिक्स जो हमने सीखा, क्वेश्चनर जो बनाया और डाटा कलेक्ट किया, ये सब हमारे फील्ड में नहीं होता है, तो हमारे लिए एक डिफरेंट एस्पेक्ट था। और ये मैं एटलीस्ट ट्राई करूँगी कि मैं अपने थीसिस में ऐड करूँ और अपनी गाइड को प्रपोज करूँ कि हम ये वाला भी एंगल यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये बहुत रिफ्रेशिंग था और भी लोगों से इंटरेक्शन बहुत अच्छा लगा कि दूसरे डिपार्टमेंट से मिले, डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन बहुत अच्छा लगा। गाइड ने मुझे बताया कि यहाँ पे रिसर्च मेथडोलॉजी का एक वर्कशॉप चल रहा है, तो मैं अभी PhD में एनरोल हुआ हूँ। तो मैं सोचा कि PhD करने से पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो रिसर्च मेथडोलॉजी का ये कोर्स यहाँ पे मैंने एनरोल किया और यहाँ पे बहुत अच्छा नॉलेज मिला और रिसर्च में बहुत काम आने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने से पहले सीखना ज़रूरी है। तो उसके लिए बेस्ट टाइम था मेरे लिए सीखने के लिए। और दोनों का कोलैबोरेशन जो था सेंट थॉमस में हमने थोड़ा सा सीखा, यहाँ पे हमने एनालिटिकल पार्ट सीखा। यहाँ के विक्रम सर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा नॉलेज प्रोवाइड किया। मेरे को नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में इतना नॉलेज किसी के पास होगा रिसर्च मेथडोलॉजी पे। और यहाँ पे हमारे साथ में जो हमारे और भी थे फेलोज़, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा। कुछ PG वाले थे, कुछ रिसर्च स्कॉलर्स थे और यहाँ पे मैडम ने भी बहुत सपोर्ट किया। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।